आप सभी को मेरा नमस्कार। राहुल गांधी के बारे में जो हमें बताया गया, जो हमें समझाया गया, जो हमसे बोला गया, जो हमें दिखाया गया, वास्तव में जब उस व्यक्ति को समझा गया, जब उस व्यक्ति को देखा गया, तो पता चला कि हम एक ऐसे हीरे की पहचान ही नहीं कर पा रहे थे, जो वास्तव में वो मजबूत हीरा है, जिसकी परख सिर्फ जौहरी ही लगा सकता था। राहुल गांधी की छवि को जिस प्रकार से ख़राब किया गया, राहुल गांधी को जिस प्रकार से समाज के सामने लाया गया, राहुल गांधी के बारे में जो और जैसा बताया गया, ये व्हाट्सएप ज्ञान वालों ने राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के साथ साथ और यहाँ तक कि हमारे देश के विभिन्न मीडिया संस्थानों ने राहुल गांधी की छवि को इस प्रकार से ख़राब करके रख दिया। क्योंकि जब राहुल गांधी के बारे में आपने अब सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, तो आज आपको ऐसा महसूस होता होगा कि हम ऐसे हीरे की पहचान नहीं कर पा रहे थे, जिस हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी ही कर सकता है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेसिक मुद्दे पे जो हम लोगों के नज़रिए में एक समाज का बिंदु बना हुआ है। वर्तमान में देश में राजनीति का समय चल रहा है, चुनाव का समय चल रहा है। देश के बड़े बड़े नेता हज़ारों लाखों करोड़ रुपए चुनाव में बर्बाद किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आपने देखा होगा, हम आज बात करने वाले हैं उन राहुल गांधी जी के बारे में, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं, जो हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री राहुल गांधी जी बने और देश को एक नए आयाम तक लेकर के जाए। वास्तव में राहुल गांधी के बारे में बताया गया कि यह पप्पू है। वास्तव में राहुल गांधी को मीडिया ने ऐसा प्रदर्शित किया कि जैसे इनको देश के संदर्भ में कुछ ज्ञान नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी के बारे में यह दिखाने की कोशिश की गई कि इनको देश की चलाने की समझ नहीं है। लेकिन वास्तविकता में वो व्यक्ति कितना गुणवान, वो व्यक्ति कितना धैर्यवान है, इस बात का अंदाज़ा आप उस व्यक्ति के वेशभूषा को देख के लगा सकते हो, उस व्यक्ति के रहन सहन को देख के लगा सकते हो। एक साधारण सी बनियान वो व्यक्ति लगभग पिछले 2 वर्षों से पहने हुए है, जिसको आम व्यक्ति कभी धारण नहीं करता है। ऐसे साधारण से कपड़ों में अपने जीवन को यापन करने के लिए व्यक्ति परहेज सा करता है। आम तौर पे हम देखते हैं कि लोग रिलेशन में जाते हैं तो कपड़े अलग पहन के जाते हैं, घर में रहते हैं तो कपड़े अलग होते हैं पहनने के लिए, और मार्केट जाते हैं तो कपड़े अलग इस्तेमाल करते हैं पहनने के लिए। वो व्यक्ति देश और विदेश की यात्रा सेम उसी कपड़े में, वही सफ़ेद कलर की बनियान में कर रहा है। शायद इतना धैर्य किसी व्यक्ति के पास नहीं होगा, जो इतनी बड़ी पार्टी का मालिक है, इतनी बड़ी पार्टी को चला रहा है। ऐसा व्यक्ति एक सामान्य जीवन को व्यतीत कर रहा है। आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि उस व्यक्ति के द्वारा कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक की यात्रा, पैदल यात्रा 3560 किलोमीटर की पूरी की गई। हमारे यहाँ आमतौर पे एक व्यक्ति अगर प्रधान भी बन जाता है तो प्रधान बनने के बाद वो खेतों की तरफ कभी जाता नहीं है, और जाता तो पैदल नहीं जाता है। वो व्यक्ति जो अगर चाहे तो कभी उसको ज़मीन पे पैर ना रखना पड़े, हवा में उड़े, लेकिन ऐसा व्यक्ति देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। वो व्यक्ति यहाँ ही नहीं रुका, इसके साथ ही साथ मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा 3104 किलोमीटर की भी उस व्यक्ति के द्वारा पूरी की गई। आज वो उन बातों को समाज के सामने आईना बना के रखे हुए है, जिसकी आज हमारे समाज को बहुत ज़रूरत है। हाँ, आप सही सुन पा रहे हैं, हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या है बेरोज़गारी। देश का सबसे संकट का जो लेवल है वो सिर्फ बेरोज़गारी से संबंधित है। क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो पद पे आसीन हो जा रहा है, वो कभी बेरोज़गारी की बात ही नहीं करता। वो कभी यही कहता ही नहीं है कि मैं रोज़गार दूंगा। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँ, उस व्यक्ति के द्वारा इतना गंभीर निर्णय लिया गया कि वो 30 लाख सरकारी नौकरियां देने के लिए तैयार है। उस व्यक्ति के द्वारा इतना गंभीर निर्णय लिया गया कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को उसकी आर्थिक स्थिति सही होने तक देने के लिए तैयार है। किसानों की कर्जा को माफ़ कर देना चाहता है। एमएसपी जैसे गंभीर कानून को बना के लोगों के आय के हिसाब से उनको धन मिले, उनकी फसल का, इससे संबंधित सरकारी कानून बनाना चाहता है। प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर को 1 वर्ष की नौकरी पक्की देना चाहता है।
अब आप कहोगे ये बातें हमें क्यों बता रहे हो? आपने सुनी हैं, बहुत सारी इसके संबंध में और भी अनाउंसमेंट की है, लेकिन हमें जो बेसिक पॉइंट लगते हैं जिससे समाज की दृष्टि बदल सकती है, ऐसे कुछ गंभीर मुद्दे जिनको कभी कोई सरकार टेकअप ही नहीं करती है, जिसके बारे में कभी डिस्कस ही नहीं करती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं आपसे एक विचार करता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं कि आपके द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया जाए, एक ऐसा विचार किया जाए, इस संदर्भ में देखने की कोशिश की जाए कि क्या वास्तव में ये वही राहुल गांधी है जिसके बारे में मुझे बताया गया, जिसके बारे में मुझे पढ़ाया गया, जिसके बारे में मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में समझाया गया कि आलू से सोना कैसे बनाएं। उस व्यक्ति में ये गुणवत्ता है, वो आलू से सोना बना पाए ना बना पाए, लेकिन इस देश को सोने की चिड़िया तो बना सकता है, क्योंकि इस देश के लगभग 35,000 बच्चे प्रत्येक वर्ष जो कोर्स करते हैं, उनमें से एक एजुकेशन के लेवल में एमफिल जैसी मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री लेके बैठा है, वो फॉरेन की टॉप यूनिवर्सिटी से। एक ऐसे रणनीतिकार, एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को यदि देश चलाने को मिलेगा, सच में ये देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यदि आपके पास रोज़गार है, यदि आप सक्षम हैं, यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं, तो इस बेरोजगारी शब्द के महत्व को आप कभी आंक ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिस गरीबी की स्थिति को झेल रहा है आम मनुष्य, उसको कभी आप महसूस ही नहीं कर सकते हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर किया करिए, ताकि मैं वीडियोस को अधिक से अधिक बना सकूं। यदि हमारी आवाज़ आप आगे बढ़ाएंगे, तो बुलंदियों के साथ हम आवाज़ को आगे लेके भी चलेंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ढेर सारा नमस्कार और ढेर सारा प्यार।